नमस्कार, आप देख रहे हैं द इम्प्रेसिव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इस वक्त फरीदाबाद के डीएवी सेंचुरी कॉलेज में मौजूद हूं। आने वाले वक्त में कैसा होगा बजट, कैसा बजट जनता चाहती है, कैसा बजट टीचर्स चाहते हैं और कैसा बजट एक गृहिणी चाहती है, ये जानने के लिए हम इस कॉलेज में पहुंचे और ये जानना चाहा कि आखिर जो टीचर्स हैं उनका क्या कहना है शिक्षा को लेकर के, और साथ ही आने वाले बजट में घरेलू मामलों में किस तरीके से ध्यान सरकार को देना चाहिए, इसको लेकर के क्या कहना है डीएवी सेंचुरी कॉलेज के टीचर्स का। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं डीएवी कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और डीन बीसीए के कार्यभार के ऊपर काम कर रहा हूं। सिंपली देखिए, डेफिनेटली किसी एक पर्टिकुलर नागरिक की एक बजट से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कुछ एक्सपेक्टेशंस लगभग पुराने बजटों के अंदर मैं मानता हूं कि वो पूरी भी हुई हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक जो ऑल्टरनेट है फ्यूल के रिगार्डिंग, हम बात करें ग्रीन की, बट थिंग वाज देयर कि इथेनॉल जिसके ऊपर हमें अभी काफ़ी काम करना है, उसके ऊपर काम करना चालू कर दे। बजट को लेकर के बहुत हमें एक्सपेक्टेशंस होती है हमेशा ही, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें जब ऑब्ज़र्व करती हूँ तो उससे लेकर के मेरे को ये लगता है, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं और आपने बहुत अच्छा किया, आज ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है, हम अपनी बात जो है पहुँचा सकते हैं। मेरे को लगता है सोलर एनर्जी इज़ अ वेरी वेरी अपकमिंग एनर्जी सोर्स, तो उसको हमें ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। मैंने जब अपना घर लिया तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सोलर उसमें सिस्टम लगवाऊं, लेकिन हम कर ही नहीं पाए क्योंकि हमें जो है उस तरह की फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं हो पाई। मैंने बहुत कोशिश की कि सोलर एनर्जी हमारे देश में इतनी ज़्यादा है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। सीएनजी स्टार्ट की गई और सीएनजी काफ़ी एक अच्छा फ्यूल रहा, लेकिन उस समय ये काफ़ी सस्ता था, लेकिन धीरे धीरे इसके प्राइसेस और अगर हम पेट्रोल के प्राइसेस को कंपेयर करते हैं तो ये लगभग बराबर हो चुके हैं। तो केवल एक एवरेज की वजह से लोग सीएनजी को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जब हम एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऐसे फ्यूल्स की कीमत हमें कम रखनी चाहिए। जो महिलाएं होम मिनिस्ट्री संभालती हैं, इन होम मिनिस्टर्स का क्या कहना है आने वाले बजट को लेकर, और साथ ही ये महिलाएं क्योंकि टीचर्स भी हैं इसलिए ये भी जानना ज़रूरी है कि एक टीचर के नज़रिए से पढ़ाई लिखाई में बजट का कितना बड़ा रोल इस बार होना चाहिए। हम लोग टीचर्स हैं तो उनके लिए फ़िक्स डिपॉजिट्स में ऐसे स्कीम्स होने चाहिए कि हम इंटरेस्ट को ना देखकर उन स्कीम्स को फॉलो भी करें और इंटरेस्ट की तरफ जाएं तो हमें उसमें अच्छा बेनिफिट भी मिले, बिकॉज हम एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं अपना। मैं रिस्क नहीं कवर करना, अगर रिस्क नहीं चाहती हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट में तो मुझे फ़िक्स डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट की तरफ उम्मीद रहेगी कि वो अच्छा रहे और मैं उसमें डिपॉजिट कर सकूँ। और इसी के साथ बजट के लिए मैं ये बताऊंगी कि बिकॉज ठीक है, सरकार हर बार अलग अलग नीति निकालती है, सबके लिए निकालती है, पूरे देश के लिए वो पूरे स्लैब बनाती हैं, बजट तैयार करती हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि जो टीचर्स बहुत टाइम पुरानी, जो बहुत पहले से वर्क कर रही हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ कॉलेजेस भी हमारे जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है उनका अलग वो आता है सैलरी स्केल, हमारे यहाँ का अलग आता है, सेल्फ फाइनेंस के अंदर हम आते हैं। तो हम मेरी सरकार से, स्पेशली मोदी जी से ये गुजारिश है कि वो हम जैसी पुरानी टीचर्स के लिए भी कुछ ऐसी बजट स्कीम तैयार करके निकाले जिसमें हमें कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा वो हमारे लिए ऐड कर पाए, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें उसके लिए। वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि उनके ऊपर अल्टीमेट, ठीक है ना, वो बर्डन फील कर ही रहे हैं। तो समहाउ ये होता है कि आपका जो नॉर्मल, जो डे टू डे लाइफ वाली जो बहुत ही यूजेबल जो चीज़ें होती है, एटलीस्ट हम बजट के अंदर उन चीज़ों के जो रेट है वो हम कम रख सकते हैं। अगर वो एलिजिबल है तो उसको एजुकेशन का राइट होना चाहिए और उसको मिलना चाहिए, वो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे ताकि हमारे देश की जो तरक्की है वो और हो। सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कि आप ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं या आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, किसी कैटेगरी में कोई भी बच्चा अगर किसी भी कास्ट रिलीजन को बिलोंग करता है, वो अगर योग्य है, एलिजिबल है, वो कॉम्पिटेंट है तो उसको एजुकेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए। पैसों की वजह से उसके एजुकेशन में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर महिलाओं से जाना, एक महिला होने के नाते, कि घर में कैसे बजट संभालती हैं, और साथ ही एक टीचर होने के नाते इन्होंने, सभी टीचर्स ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। पॉइंट ये कि जो बच्चे पूरी तरीके से एलिजिबल हैं कि
उन्हें एडमिशन मिलना चाहिए वहीं एडमिशन ले। ईडब्ल्यूएस की वजह से या किसी कास्ट की वजह से एडमिशन्स अगर बच्चे ले रहे हैं तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब ये बजट 23 को पेश होने वाला है। 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण खोलेंगी अपना पिटारा। अब इस पिटारे में क्या निकलेगा गजब का और क्या होगा देश का हित, ये जानने के लिए आगे इसी कड़ी में हम जुड़े रहेंगे। फिलहाल मुझे इस रिपोर्ट पर दीजिए इजाजत। देखते रहें द इम्प्रेसिव टाइम्स।